Hello friends, welcome to my YouTube channel Sweet Moment. I am here with a new part of Tame the Untamed. तो फ्रेंड्स लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि मैडम जान की मदर इन लॉ ने वांगजी और सिचैन की मदर को किडनैप करके उनका मर्डर कर दिया था। तो अगर आपने टेम द अनटेम्ड के पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। नाइट में जब वांगजी और विंग डिनर के लिए नीचे जाते हैं तो मेट्स विंग को जिस तरीके से देख रही थी उससे उसका पूरा फेस रेड हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पता है कि विंग के साथ क्या हुआ है। विंग अपना फेस नीचे कर लेता है और वो वांगजी के बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाता है और उसकी शर्ट पकड़ लेता है। वांगजी जैसे ही उन सब मेट्स की तरफ देखता है तो वो वहाँ से चली जाती हैं और अपना काम करने लगती हैं। वांगजी कहता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारे पास हूँ, बस आज तुम्हारी नेक कुछ ज़्यादा डेकोरेटेड है और तुम्हारे चलने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया है। वांगजी ने ये बात इतनी तेज़ बोली थी कि वो विंग को सुनाई दे जाती है। विंग तुरंत अपना कॉलर ऊपर कर लेता है जिससे उसके नेक्स पे जो बाइट के निशान थे वो छुप जाए। वांगजी विंग को चेयर पर कंफर्टेबली बैठने में उसकी हेल्प करता है। फिर दोनों डिनर करते हैं और उसके बाद जाके सो जाते हैं। 3 दिन बीत जाते हैं। आज वांगजी और विंग की पावर अनसील करने का टाइम था। वांगजी और विंग एक दिन पहले ही फिनिक्स होली क्लान पहुंच चुके थे। आज मॉर्निंग के टाइम पर जब वांगजी उठता है तो वो अपनी ब्यूटीफुल वाइफ को पीसफुली सोते हुए देखता है। वांगजी जब विंग की नेक को देखता है तो वहाँ पर अब एक भी बाइट के निशान नहीं थे। वांगजी विंग की नेक पर किस करने लगता है। विंग को नींद में ही उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा हॉट फील होने लगी थी, इसलिए उसकी नींद खुल जाती है। जब वो वांगजी को अपने इतने क्लोज देखता है तो वो तुरंत अपने हाथ वांगजी के नेक के अराउंड रैप कर लेता है। वांगजी विंग को किस करने लगता है और विंग भी वांगजी को किस करने लगता है। इसके बाद वांगजी और विंग अपना टाइम साथ में स्पेंड करते हैं। फिर वो दोनों क्लीन होके ब्रेकफास्ट के लिए सबके पास जाते हैं। डाइनिंग टेबल पर जाने के बाद वांगजी विंग के ग्रैंडफादर और विंग के फादर से सॉरी बोलता है क्योंकि वो लोग ब्रेकफास्ट में आने के लिए लेट हो गए थे। विंग तुरंत अपने फादर के पास जाकर बैठ जाता है। मिस्टर जियांग अपने सन के फोरहेड पर किस करते हैं। इसके बाद विंग अपने सारे कजन्स और ग्रैंडफादर को ग्रीट करता है और सब लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। मिस्टर जियांग विंग की प्लेट में कुछ फूड रखते हैं और कहते हैं कि अभी रिचुअल स्टार्ट होने में कुछ टाइम है, तब तक तुम्हें खाना खाने की ज़रूरत है। विंग के कजन्स और उसके फादर ने उसे बहुत बिगाड़ के रखा था क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा एडोरेबल था। विंग के सारे रिलेटिव्स और उसके कजन्स उससे बहुत प्यार करते थे और उन सारे लोगों को पनिशमेंट देना चाहते थे जिनकी वजह से विंग ने अपनी पास्ट लाइफ में इतना सफ़र किया था, पर अभी इसका सही टाइम नहीं आया था। ब्रेकफास्ट करने के बाद वांगजी और विंग सबका वेट कर रहे थे। तभी एक गार्ड आता है और कहता है कि सारे रिचुअल्स प्रिपेयर हो चुके हैं, अब आप लोगों को यहाँ से चलने की ज़रूरत है। विंग अपने सारे कजन्स को बाय बोलता है और वो अपने हस्बैंड के साथ उस बॉडीगार्ड का पीछा करते हुए जाने लगता है। 20 मिनट्स के बाद वो लोग उस प्लेस पे पहुंचते हैं। वो प्लेस बहुत ज़्यादा हॉली था और वांगजी उस प्लेस में एक भी स्टेप एंटर नहीं कर पा रहा था। उसे बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा था। वांगजी कहता है कि ये बहुत हॉट है, मैं अंदर नहीं जा सकता, और वो विंग को अपने क्लोज कर लेता है। विंग के ग्रैंडफादर स्माइल करते हैं और वो वांगजी को एक पिंक स्टोन देते हैं, जिसके बाद वांगजी नॉर्मली फील करने लगता है। विंग एक्साइटमेंट के साथ कहता है कि हस्बैंड, मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी पावर अनसील होने के बाद तुम कैसे दिखोगे। विंग उस होली प्लेस में एंटर करता है और वो एक ऑल्टर के राइट साइड में बैठ जाता है। वांगजी उस ऑल्टर के लेफ्ट साइड में बैठ जाता है। 10 एल्डर्स उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वांगजी अपनी ब्यूटीफुल वाइफ को देखता है और स्माइल करता है। विंग उसकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग उसे किस कर लेता है। एक एल्डर वांगजी और विंग को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहते हैं कि क्या तुम दोनों रेडी हो तो तुम दोनों अपनी बॉडी को रिलैक्स कर लो और अपनी आंखें क्लोज कर लो। तुम दोनों जो कुछ भी एक्सपीरियंस करोगे और जो कुछ भी फील करोगे उसके अगेंस्ट मत जाना। वांगजी और विंग कुछ टाइम के लिए एक दूसरे को ही देखते रहते हैं। इसके बाद दोनों सेम टाइम पर आंखें क्लोज कर लेते हैं, पर वांगजी एक और बार अपनी आंखें खोलता है और अपनी ब्यूटीफुल वाइफ को लास्ट टाइम देखकर अपनी आंखें क्लोज कर लेता है।
इसके बाद वो एल्डर्स रिचुअल स्टार्ट कर देते हैं। वांगजी और विंग की बॉडी में से ऑरेंज लाइट निकल रही थी, जिसने उन दोनों की बॉडी को चारों तरफ से कवर कर लिया था। वो एल्डर्स कुछ वर्ड्स बोल रहे थे और अपने हाथ को वांगजी और विंग की तरफ मूव कर रहे थे। इसके बाद वांगजी और विंग के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्हें बहुत पेन फील हो रहा हो, लेकिन 5 मिनट के बाद वो दोनों के फेस एक्सप्रेशन फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। दोनों की पावर अनसील होना स्टार्ट हो चुकी थी, जैसा हर किसी ने एक्सपेक्ट किया था। विंग के बाल लंबे होने लगे थे और वो अपना कलर चेंज करने लगे थे। विंग के फॉरहेड पर एक रेड लाइट आ गई थी। विंग के जो पुराने क्लॉथ्स थे वो एक रेड रॉब में चेंज हो जाते हैं और विंग के कान थोड़े से लंबे हो जाते हैं। विंग की 9 टेल भी निकल आ जाती है। विंग के ग्रैंडफादर विंग की 9 टेल देखकर सरप्राइज हो जाते हैं और मिस्टर जियांग से पूछते हैं कि क्या उसकी मदर वेनिस्ड लीजेंडरी फॉक्स क्लान से थी। मिस्टर जियांग के फेस एक्सप्रेशन भी थोड़े से सरप्राइज दिख रहे थे। वो अपने फादर से कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि मेरी वाइफ झान झान लीजेंडरी फॉक्स क्लान से बिलोंग करती थी। विंग का ट्रांसफॉर्मेशन अभी भी ऑनगोइंग था। वांगजी जो कि अंडरवर्ल्ड का किंग था, उसकी पावर अनसील होने में बहुत टाइम लगने वाला था। विंग की बॉडी 3 मिनट के बाद हवा में फ्लाई करने लगती है और फिर वो धीरे धीरे नीचे आने लगती है। मिस्टर जियांग तुरंत अपने सन को अपने आर्म्स में कैच कर लेते हैं। विंग स्लोली अपनी आंखें ओपन करता है। उसे अपनी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस फील हो रहे थे और उसे अपनी बॉडी बहुत ज़्यादा लाइट वेट फील हो रही थी। कुछ टाइम बाद जब उसकी एक टेल उसके फेस को टच करती है, तब वो एक्साइटमेंट के साथ कहता है कि फादर, मेरी तो एक टेल भी है। मिस्टर जियांग और विंग के ग्रैंडफादर दोनों स्माइल करने लगते हैं। विंग के ग्रैंडफादर आज बहुत हैप्पी थे क्योंकि उनके ग्रैंडसन के पास फीनिक्स होली क्लान और लीजेंडरी फॉक्स क्लान दोनों की पावर थी। उनका ग्रैंडसन बहुत ज़्यादा स्पेशल था और उसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स भी थी। मिस्टर जियांग भी एक्साइटमेंट के साथ कहते हैं कि सन, तुम्हारी सिर्फ एक नहीं बल्कि 9 टेल है। यहाँ आकर मेरे पास बैठो और अपने हस्बैंड की पावर के अनसील होने का वेट करो। विंग खुद को तुरंत मिरर में देखना चाहता था। उसकी बॉडी में उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे 2 पावर्स आपस में टकरा रही हैं। विंग अपने सिल्वर हेयर को टच करता है। उसे पता था कि अब वो बहुत ज़्यादा एडोरेबल लग रहा है। पर इस तरफ वांगजी ने जो पिंक कलर का स्टोन पकड़ा हुआ था वो नीचे गिर जाता है। आसमान जो ब्लू कलर का था वो पूरे रेड कलर में कन्वर्ट होने लगता है और हर तरफ अंधेरा छा जाता है। जो 10 एल्डर्स वांगजी की पावर को अनसील करने की कोशिश कर रहे थे, वो वांगजी से बहुत दूर ग्राउंड में जाकर गिर जाते हैं। वांगजी जिस ऑल्टर के पास बैठा था वो क्रैक करने लगा था। विंग, मिस्टर जियांग और बाकी सारे लोग जो वहाँ थे वो कंफ्यूज होने लगे थे। विंग वांगजी के पास जाना चाहता था, पर तभी स्काई में से एक रेड लाइट अपीयर होती है और वांगजी वहाँ से गायब हो जाता है। और इधर सिचेन जो एक मीटिंग में बैठा हुआ था, उस मीटिंग में से अचानक से सिचेन और उसके साथ कुछ और लोग गायब हो जाते हैं और इसी तरह पूरे वर्ल्ड में से कहीं ना कहीं से कुछ लोग गायब हो गए थे। वांगजी सडनली अपने अंडरवर्ल्ड में अपीयर होता है। विंग ये सब देखकर बहुत पैनिक हो गया था और वो वांगजी का नाम चिल्लाते हुए कहता है कि फादर, ये क्या हुआ? वांगजी कहाँ चला गया? मिस्टर जियांग विंग को अपने क्लोज कर लेते हैं और उसे काम डाउन करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, विंग, टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है और अभी यहाँ से चलो, हमें एल्डर्स को उनका काम करने दो। विंग मिस्टर जियांग की बात मान जाता है और वो मिस्टर जियांग के पीछे पीछे जाने लगता है। कुछ लोग उन एल्डर्स की हेल्प करते हैं जो इंजर्ड हो गए थे और सारे लोग उस होली प्लेस को छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। 10 मिनट्स बाद फीनिक्स होली क्लान के उस होली प्लेस पे झान क्लान की ओल्ड लेडी आती हैं जो अपने साथ अपनी एल्डर को लेके आई थी, जो कि एक वेनिस्ड एंजल थी और इस बारे में बहुत ही कम लोगों को पता था। झान क्लान की ओल्ड लेडी ने आज तक जो भी सक्सेस पाई थी वो उस एंजल की हेल्प से ही पाई थी। उस एंजल को बैनिस्ट करने के बाद उसने अपनी आधी पावर वापस पा ली थी। अगर अर्थ के पीपल से उसका कंपैरिजन किया जाए तो एंजल एक गॉड के इक्वल थी। ओल्ड लेडी अपने चारों तरफ देखती है ताकि उसे वहाँ पर कोई दिख जाए, पर वो पूरा प्लेस खाली था। ओल्ड लेडी और एंजल उस ऑल्टर के पास जाते हैं जहाँ पर वांगजी और विंग की पावर को अनसील किया जा रहा था। वो एंजल जब उस ऑल्टर को देखती है तो उसका पूरा फेस पेल हो जाता है और उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। उसे बहुत डर लग रहा था।
ओल्ड लेडी ने आज तक एंजल को इतना स्क्योर्ड नहीं देखा था, इसलिए वो उसकी तरफ देखती है और कहती है कि तुम्हें क्या हुआ। एंजल ओल्ड लेडी की तरफ शार्प आइज से देखती है और कहती है, तुमने मुझे कभी भी ये क्यों नहीं बताया कि जिन 2 चिल्ड्रंस की पावर को मैं स्टील कर रही हूँ उसमें से एक एंजल है और वो अंडरवर्ल्ड का किंग है, और दूसरा चाइल्ड उसके पास फीनिक्स होली क्लान और लीजेंडरी फॉक्स क्लान दोनों की पावर है। क्या तुम मुझे मरवाना चाहती हो? ओल्ड लेडी उस एंजल की बात सुनकर कंफ्यूज हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये किस किंग और फीनिक्स होली क्लान के बारे में बात कर रही है, क्योंकि उसने जिन 2 चाइल्ड की पावर को सील करवाया था उसमें से एक वांगजी और दूसरा विंग था। उसमें से कोई भी एंजल और होली चाइल्ड नहीं था। ओल्ड लेडी कहती है कि तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। हम लोग यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि तुम्हें पता चला था कि जिन 2 यूजलेस चाइल्ड की पावर्स को तुमने सील किया था उनकी पावर्स को यहाँ अनसील किया जा रहा है। मुझे लग रहा है कि तुम अभी अपने राइट सेंसेस में नहीं हो और हेल्यूजन कर रही हो। अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए। और ये कह के ओल्ड लेडी टर्न हो जाती है और वो आगे जाने लगती है। पर एंजल श्योर थी इस ऑल्टर से अंडरवर्ल्ड के किंग की ही स्मेल आ रही है और उस होली चाइल्ड की फ्रेगरेंस इस पूरे प्लेस पे हर जगह है। फिर भी वो ओल्ड लेडी को फॉलो करके वहाँ से जाने लगती है। ओल्ड लेडी कार का गेट ओपन करती है और कहती है, एल्डर अब चलिए, यहाँ पर कुछ भी सीरियस नहीं है। पर वो एंजल वहाँ से गायब हो जाती है क्योंकि उसे किसी कार राइड की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलते हैं कल। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो एंजॉय की हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।